गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए सफर की शुरुआत। फिर बढ़ गई है महंगाई बढ़ने की आशंका। मई तक देश में रिटेल महंगाई में आ रही थी गिरावट। जून में तमाम खाद्य पदार्थों के दाम पहुंचे आसमान पर। जीरे का भाव पहले ही पहुंच चुका है आसमान पर। अब हल्दी और धनिया के दाम में भी आने लगी है तेजी। तुअर दाल की कीमत में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। टमाटर की कीमतों में किया है 100 का आंकड़ा पार। गेहूं और चावल की महंगाई भी नहीं ले रही है कम होने का नाम। खाद्य वस्तुओं के महंगे होने से फिर बढ़ सकती है खुदरा महंगाई। आरबीआई के सामने खड़ी हो सकती है फिर एक नई चुनौती। रसोई के साथ स्वास्थ्य महंगाई ने भी बिगाड़ा मंथली बजट। लागत बढ़ने से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10 से 25% तक बढ़ा। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़कर हुआ 15%। मेडिकल खर्च बढ़ने से बीमा कंपनियों की लागत में हुआ इजाफा। खर्च और लागत के बोझ को कम करने के लिए कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में की बढ़ोतरी। मौजूदा और नए बीमा ग्राहकों को अब चुकाना होगा ज्यादा प्रीमियम। येस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट को बनाया और आकर्षक। बैंक ने निश्चित अवधि की एफडी पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट का हुआ इजाफा। 36 से लेकर 60 महीने के टेन्योर वाली एक नई एफडी भी हुई लॉन्च। इस पर आपको बता दें कि ग्राहकों को मिलेगा 7.25% तक का ब्याज। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को मिलेगा 3.25% से लेकर 7.75% तक ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 3.75% से लेकर 8.25% तक का रिटर्न। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला सरकारी बैंक बना बैंक ऑफ इंडिया। बैंक की सभी ब्रांच में ऑपरेशनल हुई स्कीम। पहले महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केवल पोस्ट ऑफिस में ही थे उपलब्ध। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों को दी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को शुरू करने की अनुमति। 1000 रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ कोई भी महिला या लड़की ले सकती है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने महंगा किया कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। 2 महीने बाद बढ़े हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम। प्रति सिलेंडर 7 रुपए बढ़े हैं दाम। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1773 रुपए से बढ़कर 1780 रुपए हो गई है। मई और जून में कम हुए थे इसके दाम। होटल और रेस्टोरेंट में होता है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल। मेट्रो में यात्रा करने के लिए टिकट लाइन में खड़े होने की नहीं पड़ेगी जरूरत। डीएमआरसी ने लॉन्च किया यात्रियों के लिए एक नया मोबाइल ऐप। मेट्रो यात्री ऐप की मदद से कर सकेंगे क्यूआर टिकट जनरेट। इस टिकट की मदद से मेट्रो के सभी रूट पर की जा सकेगी यात्रा। मोबाइल ऐप में टिकट भुगतान के लिए मिलेंगे कई ऑप्शन। मोबाइल ऐप की मदद से मेट्रो में सफर करना हो जाएगा और ज्यादा सुविधाजनक। पैन और आधार कार्ड का गलत उपयोग करना पड़ेगा भारी। जीएसटी चोरी रोकने के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग करने के लिए बनेगा एक सख्त कानून। बड़े जुर्माने के साथ जेल सजा का भी होगा प्रावधान। नए नियमों को डेटा संरक्षण विधेयक में किया जा सकता है शामिल। सरकार ने अभी तक 16,000 फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता लगाया। खान पान के बारे में सुझाव देने के लिए स्विगी ने पेश किया व्हाट टू ईट फीचर। ग्राहकों को पसंद की जगह साथ ही उनके समय और पिछले ऑर्डर के आधार पर नए ऑर्डर के बारे में दिया जाएगा सुझाव। व्हाट टू ईट फीचर ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में है अपनी तरह का पहला फीचर। इसकी मदद से ग्राहक अपनी तत्कालीन मनोदशा के हिसाब से खान पान के व्यंजनों के बारे में कर सकेंगे सुझाव हासिल। ये फीचर ग्राहकों को बताएगा प्रत्येक व्यंजन के सुझाव के फीचर की वजह। सरकार ने अगले साल जून तक बिना लाइसेंस भूटान से आलू आयात करने की दी अनुमति। इससे पहले 30 जून तक ही अनुमति थी। डीजीएफटी ने 30 जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भूटान से आलू आयात करने की अधिसूचना की जारी। आलू की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होने से कीमतें रहेंगी नियंत्रण में। आगे आलू की कीमतों में तेजी आने की संभावना होगी कम। टमाटर की आसमान छूती कीमतों से तमिलनाडु के लोगों को मिलेगी कुछ हद तक राहत। तमिलनाडु सरकार राशन की दुकानों पर 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचेगी टमाटर। जरूरत पड़ने पर इस पहल को राज्य के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, ईरोड और बेलोर में शुरू किया गया है राशन की दुकानों पर टमाटर की बिक्री। एक परिवार को प्रतिदिन 1 किलो टमाटर कराया जाएगा उपलब्ध। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की खुदरा कीमत 140 रुपए प्रति किलो तक पहुंची है। वाराणसी हवाई अड्डे पर मिलेगी फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग की सुविधा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पार्क प्लस से किया गठजोड़। फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सुविधा हवाई अड्डे पर पार्किंग में स्वचालित नकद रहित भुगतान की देगी सुविधा। पार्किंग क्षेत्र में वाहन की आवाजाही में लगेगा इससे कम समय। पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन से जुड़े फास्टैग से होगा अपने आप। भुगतान में लगने वाला समय होने से यात्रियों को होगा फायदा।
उत्तर प्रदेश रेरा ने अजनारा रियल टेक को अधूरी परियोजनाओं को 2 साल में पूरा करने का दिया निर्देश। अजनारा रियल टेक को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ली गार्डन फेज 3 परियोजना को जून 2025 तक करना होगा पूरा। करीब 600 फ्लैटों का निर्माण पड़ा है अधूरा। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रमोटर की तरफ से दाखिल योजना को रेरा ने किया स्वीकार। निर्माण शुरू करने के लिए अजनारा को 3 महीने में जमा करने होंगे 4 करोड़ रुपए। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग पर मिलने वाले कैशबैक पर सरकार चलाएगी कैंची। कैशबैक पर जीएसटी लगाने की कर रही है तैयारी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग सर्विस के दायरे में आ सकता है कैशबैक ऑफर। जीएसटी लगने से ग्राहकों को मिलेगा कम पैसा। कैशबैक व्यवस्था अभी जीएसटी के दायरे से बाहर। इनकम टैक्स विभाग कैशबैक को मानता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपए से ज्यादा कैशबैक पर कटता है 10% की दर से टीडीएस। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो या फिर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए लॉगिन करें www.money9.com। यहाँ पर 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को और ज्यादा जानें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए अगर आपने मनी9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।